नमस्कार दोस्तों। सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाला मुंबई का वो डॉन जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ 36 का आंकड़ा था। आए दिन दाऊद इब्राहिम के साथ उसका गैंग वार चलता था। 90 के दशक में वो अरुण गवली, सुपारी किंग और डेडी के नाम से मशहूर हुआ। बाद में मुंबई के इस गैंगस्टर ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1990 के दशक में जब मुंबई में गैंग वार जोरों पर था, सारे गैंगस्टर देश छोड़कर भाग रहे थे, तब अरुण गवली ही था जो मुंबई छोड़कर नहीं गया। चलिए सुनते हैं कहानी अरुण गवली की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जन्मा अरुण गवली और उसका भाई किशोर उर्फ पप्पा 1970 के दशक में मुंबई आए थे। शुरुआत में अरुण गवली मुंबई की टेक्सटाइल मिल में काम करता था। 1970 से 1980 के अंत तक मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सी हड़तालें हुई, जिसकी वजह से कई मिलों में ताला लग गया। बहुत से नौजवान इससे बेरोजगार हो गए, जिसमें गवली भी शामिल था। इसके बाद गवली रामा नाइक और बाबू रेशमी की बाइकुल्ला कंपनी में शामिल हुआ, जो सेंट्रल मुंबई के बाइकुल्ला, परेल और 7 रास्ता इलाकों में जुर्म का कारोबार चलाते थे। 1984 से 1988 तक बाइकुल्ला कंपनी ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की कई मामलों में मदद की। साल 1988 में एक पुलिस इनकाउंटर में रामा नाइक के मारे जाने के बाद अरुण गवली ने इस गैंग की कमान संभाली और अपने घर दगड़ी चोल से अपराध का धंधा चलाने लगा। पुलिस इनकाउंटर में रामा नाइक की मौत पर गवली का कहना था कि उस इनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी और तभी से डी कंपनी और गवली गैंग के बीच गैंग वार की शुरुआत हुई। गवली का गैंग काफी खतरनाक था और इसी वजह से डी कंपनी के शरद शेट्टी, छोटा राजन, छोटा शकील और सोत्या उर्फ सुनील सावंत जैसे बहुत से गैंगस्टर मुंबई छोड़कर दुबई भाग गए थे। फिर गवली के गैंग की भिड़ंत अमर नायक और अश्विन नायक के गैंग से हुई, जो 7 रास्ता के लाल विचाटी चोल से गैंग चलाते थे। साल 2004 में गवली ने अखिल भारतीय सेना नाम की पार्टी बनाई और मुंबई के चिंचपोकली इलाके से विधानसभा का चुनाव जीता। लेकिन जब गवली का भतीजा और विधायक सचिन अहिर उसकी पार्टी छोड़कर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो गवली का राजनीतिक करियर संकट में आ गया। बाद में लोकसभा चुनाव में सचिन अहिर एनसीपी के टिकट पर गवली के खिलाफ खड़ा हुआ। दोनों को हार का सामना करना पड़ा और शिवसेना के मोहन रावले ने ये सीट जीती। गवली की बेटी गीता हाल में ही बीएमसी चुनाव में कॉर्पोरेटर बनी है। मुंबई पुलिस ने कई बार दगड़ी चोल की बिल्डिंग पर रेड डाली और फिर गवली के अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन को तोड़ने में कामयाबी भी मिली। कई आपराधिक मामलों में गवली को गिरफ्तार किया गया और कई बार वो लंबे समय तक जेल में रहा, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो कानून के शिकंजे से बचता रहा। फिर शिवसेना के नेता कमलाकर की हत्या के आरोप में वो फंस गया और अदालत ने अगस्त 2012 में उसे सजा सुनाई। अरुण गवली, रामा नायक और बाबू रेशमी की बाइकुल्ला गैंग मुंबई में भयंकर और सबसे खतरनाक मानी जाती थी। तीनों ने एक दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया था। गवली को जुबेदा मुजावर नाम की लड़की से प्यार हुआ और फिर परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की। शादी के बाद जुबेदा उर्फ आशा गवली दगड़ी चोल की लेडी डॉन बनी। दाऊद की बहन हसीना पार्कर के पति इब्राहिम पार्कर को अरुण गवली ने ही मारा था। इसका बदला लेने के लिए साल 1990 में दाऊद के आदमियों ने गवली के बड़े भाई किशोर की हत्या की। कहते हैं पार्कर की हत्या ही गवली और डी कंपनी के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी। एक समय ऐसा भी था जब शिवसेना गवली की मदद करती थी। एक रैली में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो भारत के पास गवली है। लेकिन फिर बाद में शिवसेना और गवली के रिश्तों में दरार आ गई। साल 2004 के चुनाव में चिंचपोकली विधानसभा से महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव गवली ने 11,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीता था। फिलहाल ये मुंबई के सेंट्रल जेल में बंद हैं। गवली पर इससे पहले भी 40 मुकदमे दर्ज थे। अरुण गवली पर बॉलीवुड की कई फिल्में बनी हैं। साल 2015 में मराठी फिल्म दगड़ी चोल में मकरंद देशपांडे का किरदार, जिसे डेडी भी कहा गया, अरुण गवली के जीवन पर ही आधारित है। साल 2017 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म डेडी भी गवली के जीवन पर ही आधारित है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने गवली का किरदार निभाया है। आपकी गैंगस्टर अरुण गवली के बारे में क्या राय है,
कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।